जो मेरा राम नाम है, जो मेरा नाम जिसको मैं कहता हूँ, नाम जपो भाई ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे, वो नाम पे आवे नहीं। उसका भेद बता दिया कि वो जीप पे नहीं आता, कि तुम सोचो कि जीप पे आ गया, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे राम, राधे 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 राधे, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर कबीर, ये सब नहीं चलेगा। ये सब 52 अक्षर का खेल है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। ऐसा कोई भी भरम भूत इस दिमाग में ना बचे जो मेरे भाइयों को 1% भी परेशान कर पाए, क्योंकि जब तक सारे भरम ना मिट जाएं, तब तक आप भक्ति शुरू भी नहीं कर सकते। भक्ति शुरू करने से पहले सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक भी फांस नहीं होनी चाहिए पैर में। अगर पैर में फांस होगी तो आप चल नहीं पाओगे। इसलिए पहले हर तरह की फांस को निकाल देना है, पहले हर तरह के भ्रम को खत्म कर देना है, निर्भय पद को प्राप्त करना है, उसके बाद भक्ति शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज सत्संग सुने और 10 दिन के अंदर ही आप नाम दीक्षा लेने के लिए तड़पने लग जाओ। अच्छी बात है, विवेक जाग गया, अच्छी बात है, हर चीज समझ में आने लगी, अच्छी बात है कि परमात्मा की दया होने लगी। लेकिन मेरे भाई, समय बहुत जरूरी होता है। किसी भी काम को करने में समय देना पड़ता है। कोई भी रिश्ता बनाने के लिए समय देना पड़ता है। एक छोटे से छोटा भी रिश्ता अगर आप निभाना चाहोगे, उसमें भी आपको समय देना पड़ता है। सारे लोग सब संत क्या करते हैं, कबीर साहब की वाणियां दिखा दिखा के, देखो कबीर साहब भी कह रहे हैं, राम राम जपो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। देखो कबीर साहब भी कह रहे हैं कि नाम जपना है, और कबीर साहब का नाम ले लेके इन्होंने अपनी दुकानें सेट कर ली नाम जाप वाली। अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं। जो मेरा राम नाम है
जो मेरा नाम जिसको मैं कहता हूं नाम जपो भाई ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे, वो नाम पे आवे नहीं। उसका भेद बता दिया कि वो जीप पे नहीं आता, कि तुम सोचो कि जीप पे आ गया, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे राम, राधे 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 राधे, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर कबीर, ये सब नहीं चलेगा। ये सब 52 अक्षर का खेल है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। तो वहां ये खेल खत्म हो जाता है। तो उसी खेल को खत्म करने के लिए 10वां अवतार कल्कि अवतार का जिक्र किया गया। तो हर ग्रंथ में, हर धर्म में ये जिक्र किया गया है कि एक ऐसा समय आएगा जब घर घर में बोध विचार होगा, लोगों को सत्य का पता लगेगा कि सत्य क्या है, और लोग सत्य को अपनाएंगे, बिल्कुल अपनाएंगे, और असत्य को पहचान के दूर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब कृष्ण आते हैं तो पौंड्रक भी आते हैं। पिछली बार एक कृष्ण थे तो एक पौंड्रक आए थे। इस बार मैंने बताया आपको कल्कि का भेद, कि घर में कल्कि होंगे तो भैया जितने कल्कि होंगे उतने ही पौंड्रक भी होंगे। तो नकल मारने वालों को पौंड्रक कहते हैं। तो आज हमारा सत्संग सुन सुन के आज सब नकल पे नकल मारने में लगे हैं। पत्थर पूजने वाले जिनको कभी देखा नहीं, उनके लिए रोने वाले, जिनको कभी देखा ही नहीं, ना राम जी को किसी ने देखा, ना कृष्ण जी को किसी ने देखा, पत्थर की मूर्ति देख के आंसू बहा रहे हैं। बताओ, वो अब आत्मा की बात करने लगे, अब वो आत्म ज्ञान की बात करने लगे। ऐसा हाल हो गया है। पहाड़ों की परिक्रमा करने वाले बात करने लगे। बताओ, अरे मेरे भाई, आत्म ज्ञान जिसको हो जाता है ना, उसकी ये पत्थर मूर्ति पूजा पाठ ये सब छूट जाता है। ये 84 की यात्रा, 84 कोस की यात्रा, ये सब खत्म हो जाती है। उसको आत्मज्ञानी को क्या चाहिए? 84 कोस की 85 कोस, अरे उसको आत्म ज्ञान हो गया भाई, उसको आत्मा में परमात्मा मिल गया। वो क्यों वहां पे 84 कोस यात्रा करता फिरेगा? ये अज्ञानियों का काम है, अज्ञानियों का। पहली बात तो आपको ये हुक्म दिया ही नहीं गया कि आप 84 कोस की यात्रा करो, गोवर्धन पर्वत की यात्रा करो। आप क्यों कर रहे हो भाई? गोकुल वासियों को ये आदेश दिया गया था उस समय जब देवताओं की पूजा का खंडन कर दिया था कृष्ण जी ने, कि नहीं पूजना कोई देव, नहीं पूजनी कोई देवी। अगर कृष्ण जी की बात को आप आज तक मान रहे हो तो फिर देवी देवताओं की पूजा दोबारा से क्यों स्टार्ट कर गई? वो बात क्यों नहीं मान रहे? अगर कृष्ण जी की कही बात की गोवर्धन का चक्कर लगाओ तुम आज तक लगा रहे हो, तो कृष्ण जी की ही बात की देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है क्यों कर रहे हो? कोई भी शादी होती है बिना देवताओं के मंत्र के करके दिखाओ शादी। क्यों कर रहे हो? क्यों हवन कर रहे हो? अग्नि स्वाहा, पवन देव स्वाहा, क्यों क्यों कर रहे हो? ये शनि देव का मंदिर, ये उसका देव का मंदिर, ये इसके देव का मंदिर, क्यों देवी देवताओं के मंदिर बना रखे हैं भाई? अगर कृष्ण जी की इतनी ही आज्ञाकारी शिष्य हो तो फिर सारी बातों पर अमल करो, कि बस एक तुम्हारे मतलब की पकड़ ली, बाकी सब छोड़ दी। वही हाल मुसलमान भाइयों का है। किस अल्लाह ने तुम्हें कहा कि तुम बकरे की बलि दो? दिखा दो कहीं किसी को हुक्म दिया हो। वो तो एक नबी की परीक्षा ली कि जो तुझे, बकरा नहीं बोला उसको कि बकरे की बलि दो, नबी को बोला कि जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है वो मेरे नाम पे भेंट दे दे।
कुर्बान कर दे मेरे ऊपर। और नबी सच्चा मुसलमान था, उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा फितूर नहीं आया कि मैं किसी कम प्यार करने वाली चीज को कुर्बान कर दूं। भाई वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हर चीज अल्लाह की है। नबी